Good morning, students. Class 7th, Chapter 1, Civics. Now I am going to discuss about your exercise and question answer. ये है आपका एक्सरसाइज में चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को टिक करके और फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। जैसे फर्स्ट है आपका द मिड डे मील स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन, कब स्कीम ये शुरू की गई थी? इसको लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 1995 को। वी नीड अ गवर्नमेंट, हमें एक गवर्नमेंट की ज़रूरत किस लिए होती है? कानून बनाने के लिए, डिसेटल डिस्प्यूट्स और एनफोर्स पब्लिक ऑर्डर। ऑल दीज 3 पर्पसेस वी नीड गवर्नमेंट। इस तरह से आपका थर्ड है एक्सरसाइज आपको बुक पे करनी है, क्वेश्चन आंसर कॉपी में। इन ए डेमोक्रेसी पावर इज़ इन द हैंड्स ऑफ पीपल। 4, 5 है आपका इसी तरह। फिर उसके बाद में आपका बी पार्ट है और बी है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज़, क्या है? इक्वालिटी। इसकी आपको मैं पिक सेंड करूँगी, आपको वहाँ से देखकर एक्सरसाइज अपनी बुक पर करनी है और क्वेश्चन आंसर कॉपी पर करेंगे। उसके बाद मान लीजिए थर्ड है आपका इन द कास्ट सिस्टम फिल इन द ब्लैंक आर जनरली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। तो फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन जो आपको पिक सेंड की जाएगी उससे देखकर फिल करना है। लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स द अमेरिकन ऑफ अफ्रीकन ओरिजिन आर नाउ नोन एज, क्या कहलाते हैं ये? अफ्रीकन अमेरिकन। आपका उसके बाद में सी है आपका ट्रू फॉल्स। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, स्टेटमेंट सही है या गलत है आपको बताना है। अगर फॉल्स है तो उसको करेक्ट करना है। आपको इतना नहीं करना, आपको अगर ट्रू है तो ट्रू लिखना है, अगर फॉल्स है तो आपको फॉल्स लिखना है। जैसे पहला है इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री इक्वलिटी इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस, इट इज़ ट्रू और फॉल्स? इट इज़ ट्रू। ठीक है, आपको ट्रू फॉल्स करने हैं, फॉल्स स्टेटमेंट को करेक्ट नहीं करना। उसके बाद में आपका आता है डी पार्ट है, यहाँ पर 10 to 20 वर्ड्स वाले आंसर लिखने हैं कि इज़ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इम्पोर्टेंट इन डेमोक्रेसी? इट इज़ यस। Yes, universal adult franchise is important in democracy. What step has the government taken to ensure equal opportunities in private school? What is midday meal scheme? ये आपके 10 to 20 वर्ड्स वाले क्वेश्चन आंसर हैं। उसके बाद आते हैं आपके 50 to 70 वाले। What does Article 15 of Indian Constitution state? भारत के संविधान का जो आर्टिकल 15 है उसमें क्या कहा गया है? Despite the constitutional provision of free education, फ्री एजुकेशन होने के बावजूद भी, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में फ्री एजुकेशन का प्रावधान है, उसके बावजूद भी क्यों बच्चे ऑल आर चिल्ड्रन, क्यों सारे बच्चे एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते? क्वेश्चन 3 है व्हाट इज देयर प्रेजुडिस अगेंस्ट माइनॉरिटीज इन इंडिया। 4 है आपका हाउ हैज मिड डे मील स्कीम बेनिफिटेड पीपल, मिड डे मील स्कीम से लोगों को कितना फ़ायदा हुआ। फिर आपका 5th है हाउ डिड द सिविल राइट मूवमेंट बिगिन, सिविल राइट मूवमेंट किस तरह शुरू हुई। आपको सारे क्वेश्चन आंसर की PDF भेज दी जाएगी, एक्सरसाइज वगैरह सब की। लास्ट है आपका जिसकी क्वेश्चन है आपका F, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 80 to 100 वर्ड्स। आपको 80 से 100 शब्दों में इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। पहला है एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया विद एग्जाम्पल, भारत में इनइक्वालिटी की वजह क्या है उनको एग्जाम्पल से साथ आपको लिखना है। डिस्कस द मेरिट ऑफ मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील स्कीम की क्या मेरिट्स हैं उनको आपको लिखना है। तो इन सारे क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज की आपको PDF में सेंड कर दूंगी, आप कर लीजिएगा कॉपी पर, क्वेश्चन आंसर कॉपी पर करना है और एक्सरसाइज बुक पर। राइटिंग का ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान और केयरफुली काम करिएगा। आज आपका सिविक्स का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप सबका काम कंप्लीट चल रहा होगा। काम करने के साथ साथ आप मुझे चेक करने के लिए, करेक्शन करवाने के लिए मेरे WhatsApp नंबर पर अपने कॉपी से पिक क्लिक करके सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा।